मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम जिसका नाम सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक ऐसा नाम जिसका नाम सुनते ही डर से पैर कांप उठते हैं, जिसे सिवान का सुल्तान कहा गया। इस सुल्तान ने दो लोगों को तेजाब डालकर जिंदा जला दिया। यह खबर पूरे भारत देश में एक आग की तरह फैली और हर कोई सवाल कर रहा था कि आखिर कौन है वो व्यक्ति जिसने इस तरीके से दहशतगर्दी की है। लेकिन आज उसी मोहम्मद शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा शहाब अब विधायक बन चुका है। आरजेडी के जो नेता है वो उसे सिवान का नया सुल्तान कह रहे हैं। लेकिन क्या है इसके पीछे की कहानी और कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक ने सिवान में प्रचार प्रसार किया, लेकिन उसके बावजूद भी ओसामा शहाब जीतने में कामयाब हुआ। ऐसे तमाम सवाल है जो कि सिवान को लेकर खड़े होते हैं और आज इसी पर बातचीत करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। सबसे पहले हम बात करें सिवान की, तो हाल ही में बिहार में चुनाव हुए और इस दौरान एनडीए को 202 सीटें मिली, तो वहीं पर महागठबंधन 35 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। लेकिन इस बीच अगर एक सीट थी जो कि सबसे ज्यादा चर्चा की ओर अग्रसर होती हुई नजर आई, वो सीट थी सिवान की रघुनाथपुर। जी हाँ, दरअसल रघुनाथपुर सीट वो है जहां से मोहम्मद शहाबुद्दीन बाहुबली, बिहार का बाहुबली कहे जाने वाला मोहम्मद शहाबुद्दीन का बेटा उसामा शाहब आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रहा और इस दौरान जमकर प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वो जीत गए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि अक्सर अपनी जनसभाओं के लिए जाने जाते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक ने इसके खिलाफ कई सवाल जवाब खड़े किए, लेकिन उसके बावजूद भी वो जीतने में कामयाब हुए। आखिर कैसे? दरअसल सबसे पहले आपको बता दें कि सिवान, जहां पर सिवान का सुल्तान के नाम से काफी ज्यादा प्रचलित हुआ मोहम्मद शहाबुद्दीन, और इसके किस्से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि आखिर कैसे मिली यहां पर आरजेडी को जीत। तो सबसे पहले टिकट बंटवारे की बात आई, तो आरजेडी की ओर से जो ओसामा शाहब है, मोहम्मद शहाबुद्दीन का बेटा, उसने टिकट की मांग की। लेकिन इस दौरान जो आरजेडी है उसे बहुत अच्छे से पता था कि सिवान में अब भी जो मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार है उसका अच्छा खासा एक बड़ा वोट बेस बना हुआ है, और ये कहीं ना कहीं आरजेडी को पता था, जिसके चलते ओसामा शाहब को टिकट मिल जाती है और ये उसके लिए फायदेमंद भी होता है आरजेडी के लिए। तो वहीं पर अगर बात करें तो आपको बता दें कि जो शहाबुद्दीन है उसके किस्से सोशल मीडिया तक से लेकर जो टीवी चैनल्स है उसमें भी खूब ज्यादा गरमाए हुए थे, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो कि रंगदारी, फिरौती और उसके साथ ही अपहरण, डकैती समेत तमाम ऐसे आपराधिक घटनाएं थे जिसमें संलिप्त था, और इसके जो किस्से थे वो सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों में खूब चर्चाओं का विषय रहे। लेकिन उसके बावजूद भी ओसामा शाहब जीतने में कामयाब रहे। आखिर कैसे? दरअसल हम कहेंगे साइलेंट कैंपेन। एक और एनडीए की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और उसके साथ ही यहाँ पर अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी लगातार चुनावी कैंपेन कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे और जमकर मोहम्मद शहाबुद्दीन के चलते ओसामा शाहब को घेरते हुए नजर आए थे। और इस दौरान इसका फायदा होता हुआ लग रहा था कि एनडीए को नजर आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इसके मुकाबले में अगर हम यहाँ पर शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शाहब की बात करें तो साइलेंट कैंपेन किया गया। जो आरजेडी के नेता थे वो सिवान में, रघुनाथपुर में लगातार मोहल्ले, गांव और कॉलोनी में पहुंचे और घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया। वो भी कैसे? कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे को इस बार जिताना है, और लोगों ने वो सुन लिया। उसके बाद में सोशल मीडिया पर एक कैंपेन तैयार किया गया युवा नेता के तौर पर। युवा नेता के तौर पर ओसामा साहब को रिप्रेजेंट किया गया और इसका भी फायदा हुआ। यानी कि ओसामा साहब ने यहाँ पर जमकर प्रचार प्रसार नहीं किया, कोई बहुत बड़ी रैलियां नहीं की, कोई सभाएं नहीं की, बल्कि उन्होंने साइलेंट कैंपेन किया और इसका फायदा हुआ कि जीत हासिल हो गई। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो व्यक्तिगत छवि है मोहम्मद शहाबुद्दीन की,
वो उसका भी फायदा होता हुआ नजर आया ओसामा साहब को। लेकिन आखिर क्यों? जो सिवान की जनता है उसने ओसामा साहब को आखिर क्यों चूज किया विधायक के तौर पर? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हम बात करें मोहम्मद शहाबुद्दीन की तो इसके किस्से लगातार प्रचलित हैं। वो कैसे? दरअसल रंगदारी, किडनैपिंग और फिरौती समेत तमाम ऐसे आपराधिक घटनाएं जिसमें संलिप्त था, और उसके साथ ही साथ 4 बार सांसद रह चुका है सिवान का, और उसके साथ ही विधायक भी था। लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी घटना सामने आती है जिसने सभी को कपा दिया। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं उस घटना की जहां पर चंदा बाबू, जो कि एक व्यापारी थे सिवान के, और उस दौरान जो लोग थे उनमें एक भय था रंगदारी को लेकर, अपहरण, डकैती, हत्या, इन सब आपराधिक घटनाओं को लेकर। लेकिन उस समय सिवान में सिक्का चलता था मोहम्मद शहाबुद्दीन का, और कहा जाता है कि लालू यादव का आरजेडी का काफी ज्यादा ये करीबी था, और उससे फायदा भी हुआ। इस दौरान वो विधायक भी था और उसके बाद में सांसद भी चुना गया। अब ऐसे में यहाँ जो सिवान के डॉक्टर्स थे वो सिर्फ 50 रुपए फीस लंबे समय तक लेते रहे। यानी कि उसके राज में अपनी फीस भी नहीं बढ़ा पा रहे थे। लोग शाम होते ही घर के अंदर छुप जाते थे कि कहीं उन्हें पैसे ना देना पड़े, कहीं वो किडनैप ना हो जाए, उनका अपहरण ना हो जाए। उसके साथ ही साथ जो लोग थे वो कभी भी शो ऑफ नहीं करते थे अपने पैसों का और अपने घर का। यानी कि ना तो कभी कोई बड़ा घर बनवाया जाता था भले ही पैसे हो, ना ही कोई नई गाड़ी खरीदी जाती थी, और ना ही बच्चों को किसी बड़े स्तर पर कोई बड़े कॉलेज या बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर इसकी जानकारी मोहम्मद शहाबुद्दीन को लग गई तो उन्हें उनसे फिरौती मांगी जाएगी और उन्हें फिर पैसे देने पड़ेंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ चंदा बाबू के साथ। चंदा बाबू जो कि एक व्यापारी थे। दरअसल चंदा बाबू के 3 बेटे थे। इसमें से 2 बेटों को मोहम्मद शहाबुद्दीन के लोग पकड़ लेते हैं, यानी कि उन्हें किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद में रंगदारी मांगी जाती है, फिरौती मांगी जाती है, लेकिन नहीं दी जाती है। चंदा बाबू साफ तौर पर इनकार कर देते हैं, जिसके बाद चंदा बाबू के दोनों बेटों को तेजाब डालकर जिंदा जला दिया जाता है, और इस दौरान उनकी मौत हो जाती है। ये घटना जिसने भी सुनी हर किसी की रूह कांप गई। इसके बाद में जब उसका तीसरा बेटा यानी कि चंदा बाबू का जो तीसरा बेटा है वो कोर्ट तक जाता है ताकि वो गवाही दे सके कि ये सब घटना किसने की है, लेकिन उसे बीच रास्ते में उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में चंदा बाबू की जो पत्नी है वो अपने बेटों के लिए लड़ती है, कोर्ट तक पहुंचती है, बयान देती है, और उसके बाद पुलिस प्रशासन और पूरा देश इसे लेकर काफी ज्यादा नाराजगी जताता है। इसके बाद में बता दें कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है बहुत लंबे समय के बाद में, और उसके बहुत सालों के बाद में कोर्ट उम्र कैद की सजा सुनाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि उम्र कैद के बाद भी जो मोहम्मद शहाबुद्दीन है वो जेल से ही चुनाव लड़ता है। लेकिन इस दौरान ये जो घटना थी वो काफी ज्यादा पीड़ादायक थी, और हर कोई इसे देखकर, इसे सुनकर आश्चर्यचकित था, जिसके चलते कोर्ट फैसला लेता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो कि कोर्ट से मतलब जेल से चुनाव नहीं लड़ सकेगा। यानी कि 2009 में रोक लगा दी जाती है। रोक लगाने के बाद में जो मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है वो चुनाव में खड़ी हो जाती है। इसी बीच 2021 की बात करें तो कोविड आता है, और कोविड के दौरान जो मोहम्मद शहाबुद्दीन है उसकी मौत हो जाती है, और दिल्ली में ही उसे दफन कर दिया जाता है। यानी कि जिसे सिवान का सुल्तान कहा जाता है उसे सिवान में 2 गज जमीन मरने के बाद भी नसीब नहीं हुई कोविड के चलते। अब ये जो तमाम घटना है वो अक्सर सामने आती रहती है, और ऐसा नहीं है कि जो ओसामा साहब है उसके ऊपर कोई भी आपराधिक घटनाएं दर्ज नहीं हुई हो, वो भी अपराधों में संलिप्त था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब जीत हासिल कर चुका है, और आरजेडी की ओर से विधायक भी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इस तरीके से सिवान में क्यों देखने को मिला? दरअसल इसके पीछे कुछ कारण बताए जाते हैं कि एक और से मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिसने कई आपराधिक घटनाएं तो घटित की, लेकिन उसके साथ ही साथ उसका दबदबा था सिवान में, और सिवान के लिए उसने
कुछ काम भी किए, जैसे अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, उसके साथ ही सही सड़क बनाना, लोगों की समस्याओं को दूर करना। वो कहते हैं ना कि जब आप कुछ खराब काम करें, कुछ आपराधिक काम करें, उसके साथ ही कुछ अच्छे काम भी कर लेते हैं, तो आपके अच्छे कामों की गिनती ज़्यादा होती है। और यही अच्छे काम कहीं न कहीं उसामा साहब के लिए एक सही नज़ीर पैदा की और इसके चलते उसे फ़ायदा भी हुआ। उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक चुनाव में प्रचार करने के लिए सिवान तक पहुंचे, लेकिन क्यों हार का सामना करना पड़ा एनडीए को, बीजेपी को? तो इसके पीछे सवाल सीधा सा है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक चैलेंज, जी हाँ, जिसका जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कर चुके हैं। क्योंकि अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा एक ही कम्युनिटी के लोग मौजूद रहते हैं, जिससे कि वहां पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। यानी कि कम्युनिटी अगर एक ही ज्यादा होगी तो उससे साफ तौर पर जो वोट है उसे बदला नहीं जा सकेगा और उसी के चलते यहाँ पर फायदा हुआ उसामा साहब को, जिसके चलते जो अल्पसंख्यक लोग थे उन्होंने सबसे ज्यादा उसामा साहब को वोट दिया और जिसके चलते उसकी जीत हो गई। लेकिन सवाल यह है कि अब तक विरासत के नाम पर जरूर यहाँ पर फायदा हुआ उसामा साहब को, लेकिन विरासत के साथ ही साथ अब काम के नाम पर यहाँ पर उसामा साहब के लिए जीत हासिल होती है या नहीं? क्या वो फिर से उसी तरीके से जो मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, या फिर खुद जमीनी स्तर पर एक नेता के तौर पर अपने को रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो छवि है मोहम्मद शहाबुद्दीन की, क्या उसके सामने वो अपनी छवि सुधार पाएंगे या नहीं? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ